माना जाता है। तो कार्तिक मास में देखिए हर एक महीने का कोई अधिष्ठाता देव या देवी रहते हैं। तो कार्तिक मास का जो अधिष्ठाता देव जो है वो भगवान कृष्ण खुद हैं। और देवी जो है वो राधा रानी हैं। इसलिए बहुत ही श्रेष्ठ महीना है ये। तो जो भी हम करेंगे इस महीने में आध्यात्मिक दृष्टि से कुछ भी हम कार्य करेंगे उसका हमें 1000 गुना ज़्यादा फल मिलेगा। जैसे कि आपने किसी प्रोडक्ट खरीदा, आपने उसका दाम था 1000 रुपये। तो यदि डिस्काउंट ऑफर में खरीदा तो 1 रुपये, कैसे रहेगा वो? भीड़ कितना लगेगी वहाँ पे? पूरा धारवाड़ नहीं, सब स्टेट वाले सब उधर ही रहेंगे है ना। 1 रुपये में 1000 रुपये का माल मिल रहा है, तो है ना। तो उसी प्रकार हम सबको चाहिए कि इस महीने में हम ज़्यादा से ज़्यादा वो लाभ लूटने का हम प्रयास करें। तो कार्तिक महीने में भगवान अनेक लीलाएं किए हैं। ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ, आगे आइए, सब आगे आइए। तो भगवान के अनेक नाम हैं और अनेक लीलाएं करते हैं वो। तो भगवान कृष्ण को बोलते हैं लीला पुरुषोत्तम। क्या बोलते हैं? लीला पुरुषोत्तम, मतलब लीला करने में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। हाँ, तो इसलिए भगवान का अनेक नाम भी होते हैं उनके लीला के अनुसार। जैसे भगवान ने गोवर्धन नामक एक पर्वत को उठाया, इसलिए उनका नाम क्या हो गया? गोवर्धनधारी, है ना, गोवर्धनधारी। भगवान हमेशा एक चीज़ बहुत पसंद करते थे। क्या है? कौन सा आइटम? कौन सा आइटम बहुत पसंद करते थे खाने के लिए? मक्खन। हाँ, तो इसलिए उनका नाम क्या हुआ? माखन चोर, है ना। तो भगवान यशोदा माता के पुत्र हैं, तो इसलिए उनका नाम क्या हो गया? यशोदा नंदन हो गया। हाँ, भगवान ने एक युद्ध भूमि से भाग गए एक बार रुक्मिणी को लेकर। तो इसलिए उनका नाम क्या हो गया? रणछोड़ राय। रणछोड़ राय सुना है? रणभूमि को छोड़ के भागे। देखिए कोई डाकू रहता है, वो छोड़ के पुलिस को उसके चंगुल से भाग जाता है, तो वो कभी फेमस होता है क्या? भगवान फेमस हो जाते हैं इस नाम से भी। हाँ, तो इस तरह से भगवान जो कुछ भी करते हैं वो उससे फेमस हो जाते हैं। वो कोई चोरी करता है तो फेमस होता है, भगवान चोरी करते हैं वो भी फेमस हो जाता है। नेगेटिवली फेमस होता है, वांटेड लिस्ट में डालते हैं, हर जगह छापते हैं उसको। उस तरह से फेमस नहीं, पॉजिटिव फेमस। भगवान पॉजिटिवली फेमस हो जाते हैं, है ना। तो एक और नाम भगवान का है दामोदर। क्या? जोर से बोलिए। दामोदर। तो इसका मतलब क्या होता है? ये चित्र में जो है भगवान, इनका नाम है क्या है? जोर से बोलिए। दामोदर। तो इसमें 2 शब्द हैं, दाम और उदर। दाम मतलब रस्सी, हग्गा, रस्सी। हाँ, उदर मतलब होट्टे, पेट। हाँ, तो भगवान को रस्सी और पेट में क्या संबंध, क्या है? क्यों ऐसा नाम आ गया? कोई बोल सकते हैं? रस्सी और पेट, क्या नाम है ये? रस्सी पेट हमारा दाजीबान पेट, उस तरह से ये क्या रस्सी पेट ये क्या है? रस्सी पेट क्या होता है रस्सी पेट? तो देखिए इस चित्र में माता यशोदा भगवान को बांध रही है। किसके माध्यम से बांध रही है? रस्सी से बांध रही है। हाँ, और कहाँ पे बांध रही है? पेट में बांध रही है ना। तो इसलिए भगवान का नाम हो गया, क्या हो गया? रस्सी पेट दामोदर, है कि नहीं? दामोदर। तो भगवान को कोई पकड़ सकते हैं क्या? भगवान को कोई पकड़ सकते हैं? हाँ,
तो क्या वो हाइड एंड सीक, क्या वो सी, हाँ छुपा छुपी, हाँ। तो इस तरह से कोई भगवान को पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ सकते। क्या ये एक ब्रह्म संहिता में आता है कि योगी जो है वो मन के वेग में भी यदि दौड़ें तो भी भगवान के जो चरण है उधर तक भी नहीं पहुंच सकते हैं। पंतस्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुंगवानाम, इस तरह से एक श्लोक आता है। तो योगी जो इतना तपस्या, कड़ी तपस्या करते हैं, हिमालय में जाकर ठंडे पानी में अंदर तपस्या करते हैं, हाँ जैसे अभी विंटर है, हाँ ठंडा पानी में नहाना कितना आसान जाता है या कैसे? मुश्किल जाता है ना, बहुत मुश्किल है, ठंडा पानी लगता है ना। लेकिन योगी लोग जो हिमालय में रहते हैं ना, वो एकदम हिमालय का जो बर्फ़ रहता है उसमें नीचे पानी रहता है, वहाँ पे जाकर बैठ जाते हैं तपस्या करने के लिए। देखिए, तो इस तरह से तपस्या करते हैं, किसके लिए? भगवान को पाने के लिए। लेकिन शास्त्र बताते हैं कि उनको इतना आसानी से भगवान मिलते नहीं हैं, हमेशा दूर रहते हैं। लेकिन इधर हम देख रहे हैं कि यशोदा माता भगवान को पकड़ रही है और बांध रही है। कैसे हो पाए ये सब? क्योंकि यशोदा माता के पास एक चीज़ है जो अन्य लोगों के पास नहीं है। वो क्या है? हाँ, प्रेम है। उसको बोलते हैं भक्ति। क्या बोलते हैं? भक्ति। भगवत गीता में भगवान बताते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम। तो भक्त्या माम अभिजानाति, यदि भगवान को समझना है सही तरह से तो हमें एक चीज़ चाहिए, वो क्या है? भक्ति। भक्ति के माध्यम से हम भगवान को तत्वतः समझ सकते हैं। तो इसलिए भक्ति प्राप्त करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भक्ति कहाँ पे मिलता है? किस दुकान में मिलता है? कितना पैसा देके हमें वो प्राप्त हो सकता है? शास्त्र बताते हैं कि भक्ति मिलना इतना आसान नहीं है। तो अनेक हम यज्ञ कर सकते हैं, दान दे सकते हैं, हाँ, या व्रत कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन भक्ति नहीं मिल सकता है। उससे पुण्य मिल सकता है, बड़ा मकान मिल सकता है और स्वर्ग लोक भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन भक्ति नहीं मिल सकता है। क्योंकि भक्ति बहुत क्या है, अनमोल चीज़ है जो साधारणतः किसी को नहीं मिलता। लेकिन कार्तिक मास में किसी ने थोड़ा सा व्रत कर लिया तो भगवान सोचते हैं कि अरे इसको मैं अभी कुछ और चीज़ दे ही नहीं सकता हूँ, हाँ, भक्ति के अलावा। इस तरह से भगवान सोचते हैं। शास्त्र बताते हैं कि कार्तिक महीने में किसी ने एक दिया भगवान को चढ़ा दिया तो भगवान सोचने लगते हैं कि अरे इसने तो कार्तिक महीने में दिया चढ़ाया, मैं इसको अभी क्या दूँ? इस संसार में कुछ है ही नहीं मैं इसको जो दे सकता हूँ। इस तरह से भगवान सोचने लगते हैं। क्यों? क्योंकि कार्तिक महीना भगवान को सबसे प्रिय रहता है, क्योंकि उस महीना का अधिष्ठाता देवी राधा रानी खुद है। ये कार्तिक का जो मास है, ये राधा रानी जो है ना, राधा रानी के माता का नाम है कीर्तिदा। क्या है? कीर्तिदा। उसको कीर्तिका भी बोलते हैं, हाँ, इसलिए कीर्तिका से क्या हो गया? कार्तिका हो गया। कीर्तिका से क्या हो गया? कार्तिका हो गया। कार्तिका मतलब कीर्तिदा के पुत्री, उनका नाम है कार्तिक। हाँ, कार्तिका मतलब राधा रानी का एक और नाम है। इसलिए तो भगवान को हम इस महीने में एक छोटा सा दिया भी चढ़ा देंगे ना, तो भगवान बोलते हैं कि उसका जो 1000 जो युग है, युग मतलब ये जो सत्य युग, द्वापर युग, त्रेता युग, इस तरह से 1000 गुना उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उतने जन्मों में जितना भी हमने पाप कर्म किया है
वो सब सिर्फ आंख बंद करके खुलने के समय में सब नष्ट हो जाते हैं। बोले हरि बोल। आप बहुत दुख लग रहे हैं, दुखी नहीं है ना? इतना अच्छा खबर है, क्योंकि पापों को नष्ट करना इतना आसान नहीं है। बड़े बड़े यज्ञ करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। सिर्फ भगवान को दिया चढ़ाने से क्या हो जाता है? 1000 युगों में जितना भी पाप कर्म किया है उसका एक क्षण में सब नष्ट हो जाता है। देखिए, इस तरह से अनेक लाभ बताए हैं अनेक पुराणों में कार्तिक महीने के बारे में। और सनातन गोस्वामी लिखते हैं कि ये जो दामोदर अष्टकम है, ये पढ़ने से, इसका गान करने से हम जन्म और मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं। इसका मतलब है मुक्ति प्राप्त हो जाती है आसानी से, सिर्फ ये गीत गाने से। तो अभी हम ये श्री श्री दामोदर अष्टकम, ये गीत हम गाएंगे भगवान की प्रसन्नता के लिए, ठीक है? नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। यशोदाधियो युग्ममृजन्तं कराम्बोजयुगमेन सातङ्कनेत्रम्। मुहुश्वासकं पात्रीरेकाङ्ककण्ठ स्थितग्रैवं दामोदरं भक्तिबद्धम्। इति दृक्ष्वलीलाभि आनन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम्। तदीयेषिताग्निषु भक्तर्चितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे। वरं देवमोक्षं न मोक्षवतीं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेषदपीह। इदं ते वपुर्नाथ गोपालबालं सदा मे मनस्याविरास्तं किमन्ये। गोपालबालं सदा मे मनस्याविरास्तं। ते मुखाम्बोजम् आद्यन्तनीलैर्वृतं कुण्डलैः स्निग्धरक्तैश्च गोप्या।
मनस्याविराष्टं मालं लक्षलाभै। नमो देवदामोदरानन्द विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजालाब्धिमाग्नम्। कृपा दृष्टिवृष्ट्याति दीनं बतानु गृहानेश मामज्ञं येद्यक्षदृश्यः। कुबेरात्मजो बद्ध मूर्त्यैव यद्वत् त्वयामुचितो भक्तिभाजो कृतौ च। तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेस्ति दामोदरेह। नमस्तेस्तु धाम्नेस्तु प्रदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदराय विश्वस्य धाम्ने। नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम्। हरे कृष्णा। अभी सब एक एक करके भगवान के सामने आकर भगवान को दिया चढ़ा सकते हैं। तो माता जी आपको हेल्प करेंगे। तो भगवान को कैसे हम दिया चढ़ाएं, ये विधि है, शास्त्र में बताया है। तो भगवान के चरण कमल को 4 बार हमें दिखाना है। कितना बार? 4 बार। 4 बार। और भगवान के पेट को 2 बार दिखाना है। और भगवान के मुख को 3 बार दिखाना है। और फिर बाद में पूरे भगवान के शरीर को 7 बार दिखाना है। तो कोई बोल सकते हैं नंबर कितना कितना हुआ? बताइए माता जी, जोर से बताइए। पैर को 4 बार, पेट को 2 बार, हाँ,